पिछला महाधिवेशन हमारा पंजाब में था 2018 के मार्च में। इस बार हम पटना में कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वामपंथी एकता को मजबूत करने के लिए हमने सभी दलों को इनवाइट किया है। इसका एक सत्र होगा जिसमें दुनिया भर में इस समय चल रहे आंदोलनों के कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर और लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए मजबूत विपक्षी एकता के निर्माण हेतु नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी, हेमंत सोरेन, वो हमें लगता है कि एक श्रृंखला चलेगी। हमें लगता है कि रैलियों की एक श्रृंखला इस साल तय है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, आज गांधी मैदान में भाकपा माले की रैली निकाली गई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस रैली का महाउद्देश्य है लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ। साथ साथ आपको बता दें, अडानी मामले को लेकर भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ये कहा है, आखिर प्रधानमंत्री मोदी इस मामले पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। तो पिछला महाधिवेशन हमारा पंजाब में था 2018 के मार्च में। इस बार हम पटना में कर रहे हैं और इस महाधिवेशन के ही पहले पूर्व संध्या पर आज ये विशाल रैली है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली। महाधिवेशन के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि वामपंथी एकता को मजबूत करने के लिए हमने सभी दलों को इनवाइट किया है और जो उद्घाटन सत्र होगा कल उसमें लोग आएंगे। 17 तारीख को एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता उसका एक सत्र होगा जिसमें दुनिया भर में इस समय चल रहे आंदोलनों के कुछ प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे और 18 तारीख को देश में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए मजबूत विपक्षी एकता के निर्माण हेतु एक बड़ा कन्वेंशन है जिसमें नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी, हेमंत सोरेन, सलमान खुर्शीद साहब और तिरुमावलवन हमारी पार्टी के नेताओं के अलावा इन नेताओं को भी आना है और हमें लगता है कि इससे एक मजबूत संदेश जाएगा। और जो पार्टी महाधिवेशन है उसमें अपने संगठन की समीक्षा करने के साथ साथ देश में इस समय जो पूरी दुनिया में जो जलवायु का संकट गहराता जा रहा है, पर्यावरण का संकट गहरा रहा है, उस पर भी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। आर्थिक सवाल, रोजगार के सवाल, किसानों मजदूरों के सवाल, ये सारे सवाल तो रहेंगे ही, लेकिन इन सवालों के साथ साथ पर्यावरण और जलवायु का सवाल भी इस बार प्रमुखता के साथ हमारे महाधिवेशन में चर्चित होगा। सर, 25 तारीख को जो रैली होने वाली है पूर्णिया में, उसको लेकर भी वो हमें लगता है कि एक श्रृंखला चलेगी। हमें लगता है कि रैलियों की एक श्रृंखला इस साल तय है और यहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज 24 के लिए विपक्षी एकता को लेकर के विपक्षी एकता तेज होगी और हमें लगता है कि 2023 विपक्षी एकता को मजबूत बनाने का, आंदोलनों को तेज करने का साथ। सर, कोई एक चेहरा नीतीश कुमार, एक चेहरा कोई, हमें लगता है कि अभी इस समय चेहरे पर बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं और बहुत नेताओं का होना, ये मुझे लगता है कि अपोजिशन की मजबूती है, ये कमजोरी नहीं है। एक चेहरे की बात करना भारतीय जनता पार्टी की ये तानाशाही है और एक तरह से कमजोरी है और हमें लगता है कि विपक्ष के पास बहुत सारे दल, बहुत सारे नेताओं का होना, ये भारत की खूबसूरती है और विपक्ष की ताकत है। तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने कहा है कि 17 फरवरी को एक और रैली आयोजित की जाएगी जिसमें जितने भी लोग अभी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनकी सुनवाई की जाएगी। साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 18 फरवरी को एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें जितने भी बड़े नेता जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसे सभी लोग शामिल होंगे और देश के इस तरह के मुद्दों पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी उस दिन की लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ पर सबसे बड़ी बातचीत होगी। साथ ही उनका ये कहना हो रहा है कि आखिरकार देश का खजाना अडानी के हाथ में क्यों सौंप दिया गया था और इस पे प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। साथ साथ हम आपको बता दें कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।